नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे मॉर्निंग लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम मार्केट की प्री ओपनिंग की चर्चा करते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर फोकस में रहने वाले हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी की यानी मार्केट की आने वाले टाइम पे क्या रेंज हो सकती है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास शो में एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग द शो। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए जैसा कि डिस्कस हुआ था निफ्टी के अंदर सत्यम जी जी सर। नीचे के सपोर्ट जोन जो डिस्कस हुए थे एग्जैक्टली वहीं से हमें एक पुल बैक देखने को मिला। कल सुबह देखिए डिस्कस हुआ था कि सबसे बड़ा सपोर्ट है 24,035 24,065। तो उसी जोन से देखिए हमें निफ्टी में एक सपोर्ट मिला। बैंक निफ्टी 51,275 355। तो वहां पर देखिए एक बार हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। ऊपर रेजिस्टेंस विचेवर प्लीज है 51,950 52,090 और 24,275 315। ये जोन वैसे भी रेजिस्टेंस है, वहां पर भी बिकवाली हमें देखने को मिले। लेकिन अगर आप पहले तो मैं एक चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा बैंक निफ्टी का सत्यम जी, अगर पीसीआर दिखा सके जी जी। तो जी तो उसको जो है एक बार देखना बहुत जरूरी है कि क्यों जो है आपको मैं लेवल बताता हूँ कि कैसे कहां पर बेस बनता हुआ दिख रहा है। जी, पीसीआर बैंक निफ्टी का चार्ट चला दें आप एक बार। जी, ऑप्शन तो चेन है देखिए जी। जी ऑप्शन चेन एक मैंने चार्ट और शेयर जी किया है। ऑप्शन चेन अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। जी। ये प्राइस एक्शन चार्ट दिखा दीजिए पीसीआर, जो सेकंड चार्ट है जी बैंक निफ्टी। जी, जी ये आपके देखिए ये प्राइस एक्शन चार्ट आप देखिए, सभी दर्शक को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए 25 अक्टूबर को आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉटम बनता दिखाई दिया था करीब 50-400 के पास। फिर एक हायर लो बना ऊपर की तरफ, आप देखिए 51,021 के पास। तो जो ऊपर भी देखिए लगातार हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है 21,021। तीसरा हायर हाई देखिए बना, फिर अब हायर लो कल एक बनने की कोशिश हो रही है। कहां पर 51,495 51,586। ये वो सपोर्ट जोन है जहां आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल। एक देखिए येलो कलर की एक अप ट्रेंडिंग लाइन है, तो 51,495 51,586 ये वो जोन है जहां पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रही है। यहीं पर सबसे बड़ा कॉलर पुट राइटर में टसल भी है, ऑप्शन चेन देख लेंगे। इसके ऊपर एक सपोर्ट है 51,752 799। देखिए आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का। ऊपर की तरफ देखिए 51,940 52,007 पहला रेजिस्टेंस है जहां पर कॉल रेटर का जोन है। और 52,091 52,177 दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है। देखिए अब पूरा पॉसिबिलिटी है कि जो 52,577 जो ऊपर आपको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, येलो कलर की फॉलिंग लाइन दिख रही है, वो हो सकता है हुई आपको दिखाई दे। तो यहां पर क्या है, ये सबसे बड़ी संभावना है कि अगर ये टूटती है और 23-24% के आसपास एफआई का लॉन्ग है और उसके बाद ही ब्रेकआउट आ जाता है, तो एक गिरावट की संभावना फर्दर बनती हुई दिखाई देती है। थोड़ा और इसको कंसोलिडेट होकर के थोड़ा और 8-10% 12% के आसपास एफआई का लॉन्ग ऊपर जाता तो मैं ज्यादा बुलिश होता। अब जरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप एक मिनट दिखा दीजिए, अगर आप दिखा पाए तो। देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जो मैंने आपसे लेवल जिक्र किए, तो एग्जैक्टली वही चीज देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरह से एक बड़ा सपोर्ट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए कहां पर कॉल रेट ने सबसे ज्यादा पोजीशन काटी, 51,500 51,600 51,800 इस जोन में। यही दो सपोर्ट जोन मैंने आपको भी दिखाए। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटर अपने पोजीशन काटी, 52,000 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। यहां पर भी पुट राइटर ने पोजीशन बनाने की कोशिश की है और 52,200 देखिए यहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो उसी लेवल उसी हिसाब से आज के लेवल आपको देखने हैं। आज अगर क्या सस्टेन करे कि आप अपना लॉन्ग लेकर के जाए, तो 51,495 495 586 जो कि सपोर्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर वो आपको बनता हुआ दिखाई दे, देखिए जहां पर 51,500 का जोन है कॉल पुट राइटर का, तो बिल्कुल आप इमीडिएटली 51,600 का कॉल लेकर के जाइएगा, ऊपर लेकर के जाइएगा। मुझे लगता है पुल बैक 51,940 52,000 और 52,091 52,177 तक बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखिए, अगर निफ्टी का चार्ट एक बार दिखा पाए पीसीआर जी, तो यहां पर आप अगर देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, तो देखिए यहां पर अभी जो सपोर्ट बना हुआ है, अगर आप देखें तो एक
3 नवंबर 4 नवंबर के आसपास एक बेस बना था 23,815। इसके बाद देखिए दूसरा बेस कल बनने की कोशिश हुई है करीब 24,066 24,092 के आसपास। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए तो लोअर हाई बना है, अगर आप देखेंगे तो 24,337 24,372 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जो 10 नवंबर के 11 नवंबर के आसपास आपको 11 तारीख को बनता हुआ कल दिखाई दिया है। ये जोन नहीं बनता तो आपको एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलता। अब करना क्या है, अगर आप ऑप्शन चेन यहां पर देखिए तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 24,066 24,122, ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 24,253 रेजिस्टेंस है और 24,337 372 का एक रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन देखिए आपके सामने चल रही है। आप अगर देखेंगे ऑप्शन चेन को तो देखिए वही दिख रहा है आपको 24,200 पे बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है। यहां पर थोड़ा सा पुट राइटिंग बढ़ी है 24,100 पर देखिए थोड़ा कॉल राइटिंग कटी, पुट राइटर का बेस बढ़ा है 24,000 के आसपास पुट राइटर का बेस बना है। तो इसी को आसपास आप देखिए सपोर्ट जोन दिखेगा। 24,300 आपको सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आप बैंक निफ्टी को प्ले करना है, आपको निफ्टी को करना चाह रहे हैं तो निफ्टी को प्ले करने के लिए आपको अगर मान लीजिए आज सुबह पहले घंटे में आपको कहीं ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा 24,225 के पास ही बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी जो है 52,053 के आसपास खुलता हुआ दिखाई दे तो गैप अप ओपनिंग आपको दिख रही है कॉल राइटर के जोन में। अभी मत खरीदिएगा, इसको गिरने दीजिए, नीचे सेटल होने दीजिए। अगर कहीं बैंक निफ्टी आपको 51,700 52,799 में सेटल हो जो मैंने आपको सपोर्ट जोन दिया है, या नीचे 51,495 586, तभी आप अपनी कॉल खरीद के लेकर के जाइएगा। निफ्टी में भी आप देखिए खुल रहा है 24,225 पर, नीचे कहीं आपको 24,092 24,122 के पास सपोर्ट मिले बिल्कुल खरीदारी कीजिएगा। 24,253 कटेगा, 24,337 372 के पास अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो ये दोनों आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर नीचे गिरता है 24,066 24,122 तो 24,200 का कॉल खरीदिएगा। अगर बैंक निफ्टी में आपको 24,752 792 मिले तो 52,000 का कॉल आप लेकर के जाइएगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये धीरे धीरे करके बुलिशनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी, तो 24,200 और 52,700 निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये दो अहम लेवल सर ने आपको बता दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं ये दोनों ही लेवल्स, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और जो हमारे डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर्स हैं उनके लिए कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे जो कुछ अहम नतीजे आए। लेकिन पहले जो हमारे डेरिवेटिव साइड के ट्रेडर हैं उनके लिए आज की कॉल क्या है? जी, तो देखिए ट्रेंड के अंदर एक मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी। तो जी, तो अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन करीब 40% वाई बढ़ता रेवेन्यू दिखाई दिया था। ऑपरेटिंग EBITDA भी बेहतरीन 54% की ग्रोथ देखने को मिली थी। कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में करीब 40% ग्रोथ, ऑपरेटिंग EBITDA 48% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल ईयर 21 के Q2 के बाद से लगातार ऑपरेटिंग EBITDA और मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। रेवेन्यू में एक बेहतरीन Q2 फाइनेंशियल ईयर 20 से देखें तो 38% का कैगर है रेवेन्यू में ग्रोथ का। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये अब बिल्कुल इसके अंदर एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर गिरावट के बाद। तो इसके फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड के फ्यूचर्स में भाव है 6483, स्टॉप लॉस डालिएगा 6242 और आप जो है टारगेट इसका रखिएगा 7080। सिमिलरली 6500 का कॉल ऑप्शन इस महीने का आप लेकर के जाइए, 186 का भाव है, स्टॉप लॉस है 113 रखिए, 276 335 356 276 356 के टारगेट के लिए आप ट्रेंड के ऑप्शन को भी आप फ्यूचर को खरीद सकते। जी, तो ट्रेंड में आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों की ही कॉल मिल चुकी है। फ्यूचर में आपको खरीदारी करनी है ट्रेंड के 7,080 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखना है 6,242 रुपये का। और अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करें तो 6500 रुपये का कॉल ऑप्शन 6500 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको स्ट्राइक प्राइस का। और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 113 रुपये और टारगेट रहेंगे 276 और सेकेंड टारगेट इस 356। इन दो लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। ट्रेंड में आपको खरीदारी की राय है। सर आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म में कहाँ ट्रेडिंग का मौका बन रहा है? तो देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले PFC में फ्यूचर का बाय दिया था और इसी PFC में चल रहा है। अभी भी लंबी पोजीशन थी, टारगेट के आसपास ही है। तो देखिए PFC रिजल्ट आए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप देखिए वैसे भी PFC REC आप देखेंगे
तो 7.5 का पी है, पीएफसी का, आरईसी का पी ऐसे देखिए मेरे ख्याल से 9 9.5 के आसपास है। तो बिल्कुल पीएफसी को खरीदारी कीजिए। अगर आप रिजल्ट देखिए इसके, तो इंटरेस्ट इनकम आप देखिए वाई बेसिस पर तो बेहतरीन ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है, 11,909 करोड़ के आसपास। पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,690 करोड़ के आसपास की ग्रोथ थी। अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला, वाई बेसिस पर 4408 करोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोन एसेट कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इनका एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके अंदर सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा एक्सपेंशन है। और ये सेगमेंट सोलर, विंड और अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंशन है ये आने वाले समय मैनेजमेंट का मानना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनका जो वाई बेसिस पर देखें तो लेंडिंग है बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह का लोन एसेट मिक्स है वो काफी हेल्दी है, और आने वाले समय में भी जिस तरह के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक कर रही है, न्यूज़ क्लॉक कर रही है कंपनी, बिल्कुल ये एक्सपेंशनरी सिक्वेंशियली भी बढ़ेगा, वाई बेसिस पर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पीएफसी को खरीदिए, करंट भाव है 481, 435 का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ। 555 के टारगेट के लिए कोई भी डिप मिले तो भी खरीदारी कीजिए। कम से कम 555 का टारगेट आएगा, थोड़ा होल्ड करेंगे तो 650 तक भी जा सकते। जी, तो आज आपको पीएफसी में खरीदारी करनी है 555 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखना है 435 रुपए का, और इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। कैश में आपको ये खरीदारी करनी है। सर, अब कुछ नतीजों की भी बात कर लेते हैं। कल हमने दो नतीजे डिस्कस किए, कई नतीजे डिस्कस किए, जिसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स और ब्रिटानिया के भी नतीजे आए। आपका क्या व्यू बन रहा है सर इन दोनों ही नतीजों पर, और आपको कैसे लग रहे हैं इन दोनों के नतीजे? तो देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजे बेहतरीन रहे कल, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और कल मैंने जुबिलेंट फूडवर्क में आपको कॉल और पुट दोनों का ट्रेड दिया। देखिए सब प्रॉफिट में खुल रहा है, 3.5% ऊपर है। तो देखिए एक दिन पहले ही आपको ट्रेड दे दिया था। इससे पहले भी देखिए आपको पहले ही जो है पेज इंडस्ट्री का ट्रेड दे दिया था, इससे पहले इंडियन होटल का ट्रेड दे दिया था। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स के आते हुए दिखाई दिए हैं। मैंने इसमें खरीदारी की राय दी थी, 610 का कॉल भी दिया था, और मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आप बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है कि ये सब धीरे धीरे करके 680 715 की तरफ जुबिलेंट फूडवर्क जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्रिटानिया को देखें तो यहाँ पर देखिए चूंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 8% अच्छी दिखाई दी है, तो स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद थोड़ा सा टॉप लाइन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो बिल्कुल स्टॉक के ऊपर उस चीज का असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है, और ये प्रेशर स्टॉक को कहीं खींच करके 4900 5000 के आसपास तक लेकर के जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यानी इंटरनेशनल जो सिमिलर बिजनेस में है जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स है, तो देखिएगा यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ट्रेड मैं तब इनिशिएट करूंगा जब कभी 180 के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान देखिए ईपीएल में एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर जो है बहुत अच्छा बेस बन गया है, लेकिन एक पुल बैक कोई आता है तो 276 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तो ईपीएल को आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और यूपीएल देखिए, यूपीएल में भी यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, बाजार एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, तो देखिए एक अच्छा बेस बना है 525 के आसपास, इसको प्ले किया जा सकता है कि लिमिटेड पुल बैक 527 तक इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, कुछ नतीजे जो कल आए उन पे भी बातचीत कर लेते हैं। पहला है बैंक ऑफ इंडिया, इसके नतीजे अच्छे रहे। प्रॉफिट में लगभग 63% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने 2374 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, और अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखें तो 1458 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो एक शानदार नतीजे हम कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 4% की ग्रोथ। मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है सर, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 10% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इनके एनपीएस की बात करें तो ग्रॉस एनपीए भी लगभग 4% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नीचे हुआ है, कम हुआ है। तो सर आपको कैसे लग रहे हैं ये नतीजे बैंक ऑफ इंडिया के? आज स्टॉक में भी लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है अभी। जी, तो देखिए नतीजे अच्छे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक में जो रिएक्शन है, कल भी देखिए मैंने एक बार बोला था कि ये कहीं अगर आपको 118 के ऊपर सेटल करता हुआ दिखाई दे तो बहुत बड़ा मूव इसके अंदर पॉसिबल है। ये इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 118, इसके ऊपर निकल जाए। देखिए आज भी स्टॉक पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो देखिएगा 118 के ऊपर जाकर के सेटल हो।
तब इन दैट केस आप एक 134 से 140 के टारगेट के इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। जी सर। अगले नतीजे 118 रुपये का पहले तो बैंक ऑफ इंडिया में आप ये लेवल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट की संभावना है, तो आप 118 के लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सर अगले नतीजे देख लेते हैं। ONGC के भी नतीजे आए, प्रॉफिट में लगभग 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू इनका हालांकि थोड़ा सा गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 3.9% की गिरावट रेवेन्यू में हमें देखने को मिली। मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखाई दिए। अदर इनकम में हालांकि काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली, 4,765 करोड़ का अदर इनकम रहा है। बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 6 रुपये पर शेयर का। ऐसे में सर ONGC में कहीं कुछ आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? जी, तो देखिए कोई भी पुल बैक आता है, बहुत लिमिटेड पुल बैक होगा। 280 तक का पुल बैक अभी बन भी नहीं रहा है इसके अंदर, अगर सही मामले में देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी और गिरावट पॉसिबल है। कल भी डिस्कशन हुआ था इसका, 247 तक हो सकता है स्टॉक के कहीं आपको फिसलता हुआ दिखाई दे। कोई भी पुल बैक आता है तो आप 280 तक का एक पुल बैक मान सकते हैं। करंट भाव से 260 259 का भाव है, तो 280 को तक सेटल नहीं होता, बुलिशनेस नहीं आएगी। जी सर। सर मेटल काउंटर्स के भी कुछ नतीजे आए, NMDC के नतीजे आए। NMDC में लगभग 2.5% का दबाव हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे बोलें तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन आपको कैसे लग रहे हैं ये नतीजे NMDC के? अगर क्या कुछ इसमें दबाव देखने को मिल रहा है? क्या नतीजों से आप सेटिस्फाइड हैं सर? बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। मुझे लगता है हिंडाल्को के नतीजे रिलेटिवली बेटर है जी। तो यहाँ पर देखिए 234 235 का जो जोन है, जो बड़ा सप्लाई जोन है NMDC के अंदर, मुझे लगता है करीब इसको कहीं 243 245 के ऊपर सेटल हो जाए, इसके बाद ही NMDC में आप ट्रेड ले। उससे पहले बिल्कुल आप इसमें अभी ट्रेड ना ले। 245 के ऊपर उसको सेटल होने दें। इन दैट केस अगर 245 के ऊपर सेटल हो जाएगा तब आपको 280 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और वही चीज हिंडाल्को के अंदर है। अभी जिस तरह का मूव हिंडाल्को में बना हुआ है, मुझे लगता है जब तक 670 के ऊपर सेटल ना हो, 666 का भाव, बिल्कुल इसको प्ले मत कीजिएगा, गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जी। हिंडाल्को के भी नतीजों में भी इससे बेहतर नतीजे हमें हिंडाल्को के देखने को मिले। इनके मार्जिन्स में 380 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं सर। अगले नतीजे की बात कर लेते हैं। श्री सीमेंट के नतीजे आए और काफ़ी ही बुरे नतीजे हम मानेंगे इसको। 81% प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू इनका 18% के हिसाब से गिरता हुआ दिखाई दिया, और आज स्टॉक में दबाव भी दिखाई दे रहा है। साफ साफ 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है सर। श्री सीमेंट पे क्या व्यू बन रहा है सर आपका? जी, तो देखिए कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ पर जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है, हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए, बाजार ये मान के चल रहा है और कोई सरप्राइज नहीं आया रिजल्ट के अंदर, नेगेटिव ही रहा। तो देखिए जो बेस है स्टॉक का, दैट इज अराउंड 23,700 730, ये जो जोन है 23,550 730, ये जो जोन है यही इसका बेस है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है स्टॉक तो मुझे लगता है लिमिटेड पुल बैक 25,624 के आप आ सकता है, क्योंकि काफी कुछ नेगेटिव इसके अंदर डिस्काउंटेड है। ऑलरेडी स्टॉक काफी गिर चुका है। अगर आप देखेंगे तो जुलाई के बाद से भी एक फॉल आया, इससे पहले भी फरवरी के बाद से भी लोअर हाई लोअर लो बना करके स्टॉक चल रहा है, लेकिन एक बेस नहीं तोड़ रहा है। 23,500 और 23,700 इसका बेस टूट नहीं रहा है, ये डिमांड जोन बना हुआ है। तो अगर कोई टेक्निकल पुल बैक आता है तो आप तो 25,600 के आसपास तक एक पुल बैक आएगा, इसके ऊपर निकल जाए तभी आप बुलिश मानिएगा। सर अगला आज कुछ नतीजे आने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला काउंटर जो डिस्कस करना चाहूँगा मैं वो है ई-पैक ड्यूरेबल। क्या व्यू बन रहा है सर आपका इस पर, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इनके नतीजों से, ई-पैक ड्यूरेबल्स के? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ठीक, तो देखिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक काफी टॉप आउट कर गया है। रिजल्ट अच्छे भी आए अगर सत्यम जी तो ये मानिएगा स्टॉक पे हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल नया ट्रेड नहीं बनाना है। रिजल्ट के आसपास जिसके पास है आई थिंक उसको एग्जिट कर जाना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो स्विंग हाई है दैट इज समवेयर अराउंड 515, अगर 515 के ऊपर ले जाके सेटल हो भी 492 का भाव है। रिजल्ट से पहले इस तरह के स्टॉक पे कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, जब क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करें जब से लिस्ट हुआ है। उसके बाद से देखिए 515 का हाई है, 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल एग्जिट कीजिए सर। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है
कोई पॉजिटिव सरप्राइज भी आता है, मेजरली चीजें डिस्काउंटेड होंगी, 515 के ऊपर निकल जाए उसके बाद ही आप दोबारा बुलिश में इसलिए। जी सर। सर एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, नाइका। इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स के जो ये इसकी पेरेंट कंपनी है। सर नाइका के नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और इसमें कई सारे दर्शक हमारे हायर लेवल्स पे भी फंसे हुए हैं इस काउंटर में, तो आपका क्या व्यू बन रहा है, इनके नतीजे कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जी, तो देखिएगा, अगर आप पहले भी देखें, लास्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो जो बिजनेस, जो ब्यूटी बिजनेस है, उसका ग्रॉस मार्केट वैल्यू पर 28% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, नेट रेवेन्यू भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी थी। और अगर आप देखेंगे तो जो फिजिकल ब्यूटी स्टोर है वहां पर भी एक्सपेंशन देखने को मिला था। तो जो इनका मानना है कि सीजनल हेडविंड रहता है, जो सीजन गया है कि वो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सीजन में हो सकता है एक सॉफ्टनेस दिखाई दे टॉप लाइन के अंदर। आगे आने वाले क्वार्टर्स में वैसे भी मैनेजमेंट मान के चला Q3 ऑनवर्ड्स स्टेबलाइज हो जाएगी सेल्स, तो इस वजह से भी देखिए स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है मुझे लगता है। लेकिन स्टॉक स्टेबलाइज करता हुआ दिख रहा है पिछले 4 सप्ताह में। एक बेस बन गया इसके अंदर 172 और 180, एक लिमिटेड पुल बैक 203 205 तक इसके अंदर आ सकता है। ये जो पुल बैक आएगा 203 205 तक का, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी बुलिशनेस आएगी स्टॉक में बड़ा मूव। आपको अगर कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है, एक्सेप्शनल नंबर्स आते हैं, तो 203 का ब्रेकआउट आपको मिलेगा। उस केस में 245 का टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। जी सर, एक फार्मा काउंटर की भी बात कर लेते हैं। फार्मा पे हम काफ़ी टाइम से बुलिश भी हैं और नतीजे भी इनके अच्छे आ रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस के आज नतीजे आने वाले हैं, तो इसमें कहीं कुछ ट्रेड सेटअप आप देख रहे हैं सर? जाइडस लाइफ साइंसेस के नतीजे आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं? ये MSCI इंडेक्स में भी इनका वेटेज बढ़ाया गया है, तो इन्फ्लोज की भी बात कही जा रही है सर। कैसे लग रहा है ये काउंटर आपको अभी? देखिए, ये आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये है कि साहब डबल डिजिट ग्रोथ यूएस के बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 25 में रहेगी। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल यूएस मार्केट से इनको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है। कि अगर आप देखेंगे तो 100 से 150 बेसिस पॉइंट के आसपास का यहाँ पर एक मार्जिन एक्सपेंशन इनको दिखाई देता है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे लगता है कि इसलिए देखिए स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, स्टॉक काफी चला है। गिरावट आपको मिली है करीब सितंबर के अगस्त के बाद से। प्री रिजल्ट एक बार आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर ये 972 का भाव है, 1000 रुपए के ऊपर सेटल करना चाहिए। 1040 इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। 1040 के ऊपर स्विंग हाई बने, अभी 50 डेमा के आसपास ही, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1040 के ऊपर निकल जाके सेटल करेगा तो एक पुल बैक आपको 1180 तक भी मिल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी सर, दो स्पिरिट काउंटर्स पर बात करना चाहूँगा। कल बलरामपुर चीनी मिल के नतीजे बहुत ही बुरे आए। उसके अलावा अगर हम देखें, गोल्डमैन सैक्स ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर कवरेज इनिशिएट की है, बाय रेटिंग दी है और 14% का अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। और आज सुला विनयार्ड इस काउंटर के नतीजे आने वाले हैं, तो इन दो काउंटर्स पे, स्पिरिट काउंटर्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? और क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि ये कंपनीज अच्छा रिटर्न दे रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो सुला विनयार्ड और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनमें कहीं कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है सर? बिल्कुल, तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट बहुत अच्छा आपने स्टॉक निकाला है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सिमेट्रिकल आप देखेंगे तो एक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है करीब 1450 1463 के ऊपर। ये मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं क्योंकि कई बार स्टॉक अच्छा चलने के बाद एक फॉलिंग वेज पैटर्न में गिरता है, इसके बाद दोबारा अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, दोबारा अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बिल्कुल 1450 1460 अच्छा बेस बन गया, बिल्कुल खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है इसमें एक लिमिटेड पुल बैक 1550 तक का बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। सुला विनयार्ड देखिए पिछले 4 सप्ताह से स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आज इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जैसा देखिए यूनाइटेड स्पिरिट में आपने जिक्र किया, मैंने रिजल्ट नहीं देखे थे, तो देखिए यहाँ पर 405 405 के आसपास एक बहुत अच्छा बेस है। जैसे ही ये सत्यम जी निकलेगा, आप देखिए कहीं 440 के ऊपर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। कम से कम आप मान करके चलिए कि आपको 470 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जी सर,
तो आपको इन दोनों ही काउंटर्स के लेवल्स बता दिए गए, आप उनको ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। सर एक और फार्मा काउंटर डिस्कस कर लेते हैं जिसके बाद नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद हम दर्शकों के भी सवाल लेंगे। नेटको फार्मा के भी आज नतीजे आने वाले हैं, तो क्या आप यहाँ इसके नतीजे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, और क्या इसमें कुछ ट्रेड सेटअप आपको बनता हुआ दिख रहा है? आज भी लगभग 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है इस काउंटर में। तो देखिए, यहाँ लगता है 20% के आसपास ही कंजर्वेटिव ग्रोथ गाइडेंस रहने वाला है। क्यूटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, पहले क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, तो उसी लाइन में आपको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि कुछ एक एफडीए वार्निंग इनको फर्स्ट क्वार्टर में मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने काफी रिस्क मिटिगेशन मेजर्स लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। स्टॉक अब सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल इसको लेकर के जाइए सर, ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है काउंटर। बिल्कुल इसके स्ट्रेंथ है, 1360 का बेस है इसके अंदर। मुझे लगता है कि 1360 अगर सस्टेन्ड रहता है तो बिल्कुल 1486 जैसे ही निकालेगा सत्यम जी, ये 1700 की तैयारी करेगा। तो बिल्कुल नेटको फार्मा की तरफ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जरूर एक बार आप ध्यान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जी, तो नतीजों से पहले नेटको फार्मा में आपको खरीदारी की राय है, इसके नतीजे अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं मार्केट की तरफ से। तो एक स्टॉक और मैं सत्यम जी देना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, मेरा फेवरेट है। जी जी, आपने देखा पावर सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैं सीएससी की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। देखिए स्टॉक कंसोलिडेट कर गया है पूरी तरह से, आप देखिए 180 185 के जोन में आज रिजल्ट है। तो बेस इसका थोड़ा नीचे खिसका हुआ 170 के आसपास है, अभी खरीदारी ना करें। लेकिन अगर कहीं 190 के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे, सस्टेन कर जाए, ये एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ खुलेगा करीब 225 का। तो बिल्कुल अगर आपको कहीं 190 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, आज रिजल्ट है, बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। दूसरा EIH होटल, देखिए कल भी इसका जिक्र हम लोगों ने किया था। अगर ये कहीं EIH आपको 390, अभी 374 का भाव है, बिल्कुल अभी जंप ना करिए, 390 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब आप इसको खरीदिएगा। आपको बड़ा टारगेट 466 445 466 तक का टारगेट यहाँ बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। और दो स्टॉक और एक सेलो वर्ल्ड का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है बिल्कुल सेलो वर्ल्ड में आपको एक अच्छा अट्रैक्शन, अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख सकता है। और एक PNC इंफ्रा, यहाँ पर देखिए काफी पिट गया है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। PNC इंफ्रा इसलिए अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि इनको नए प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं रुकावट मना किया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, तो PNC अवॉइड कर दीजिए, सेलो को पकड़ लीजिए। मुझे लगता है सेलो अगर आपका 870 के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल आप मान करके चलिएगा, इसके अंदर एक बड़ा मूव 925 आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो जो आज नतीजे आने वाले हैं उनमें जो अहम रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो काउंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो पहला है CESC। मैं चाहूँगा कि चार्ट चला दें आप PCR एक बार। CESC में खरीदारी की राय है, सेलो वर्ल्ड में। और सर तीसरा काउंटर कौन सा बताया आपने? PNC इंफ्रा तो आपने अवॉइड करने के लिए कहा। तो देखिए CSC बताया है, सेलो बताया और EIH होटल बताया है। EIH होटल्स, तो जी, तो यहाँ 3 जगह पर बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। टारगेट्स मैंने दिया है, प्राइस ही कहाँ के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल पोजीशन बनाए, लंबे टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। जी, तो CESC, सेलो वर्ल्ड और EIH होटल्स, इस पे सर काफ़ी टाइम से बुलिश हैं और इन तीनों में आपको अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी। जी सर, कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं। अनुज सिंह जी का सवाल है, इनका सवाल ईपैक ड्यूरेबल पर ही है। 7 फरवरी को इन्होंने लिया था 217 रुपए के भाव पर, 101 शेयर हैं, इसको होल्ड करना चाहिए या सेल कर दूं, क्या राय है आपकी? ये लिखते हैं सर। देखिए ईपैक को अगर आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट अगर आप देखेंगे डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो RC ब्रांड्स के लिए, तो रूम AC ब्रांड के लिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी करीब 45% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में मान करके चल रहा है मैनेजमेंट। आप देखिए प्रोडक्ट लॉन्चेस में वॉशिंग मशीन, एयर फ्रायर वगैरह में अच्छे प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ग्रोथ को लगता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और
मुझे लगता है बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया, स्टॉक काफी चल गया है साहब। देखिए 515 के आसपास का इसका स्विंग हाई है, 490 चल रहा है, आज रिजल्ट आ रहे हैं। तो बेहतर है आज ज्यादा एफिनिटी ना दिखाई स्टॉक के लिए, आज काट लीजिए पोजीशन। आप बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं और एक हैंगिंग बैंड पैटर्न बन रहा है इस वीक में, वो खराब होता है, ओपन उसका हाई है। तो 515 के ऊपर निकल जाए दोबारा खरीदिएगा अगर आपको पसंद है स्टॉक। लेकिन अभी पैसा बांध लीजिए, रखिए अपने जेब में। इसके बाद देखिए 515 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो दोबारा खरीद लीजिएगा। जी अनुज सिंह जी, तो आपके लिए एडवाइस रहेगी कि आप अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। आपको मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है, लगभग 100% का रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लें और अगर इसके बाद 515 रुपये के ऊपर ये काउंटर आपको मिलता है, अगर आपकी इच्छा होती है तो वहाँ पे आप ट्रेड फिर से पोजीशन बना सकते हैं। सर राजन पांडे जी का सवाल आ रहा है, 2 काउंटर्स हैं इनके जो हमेशा न्यूज़ में भी रहते हैं, सुज़लॉन और जोमेटो, इन दोनों के ही शेयर्स इनके पास मौजूद हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जोमेटो पे तो आप बिल्कुल अभी होल्ड कीजिए सर। जोमेटो को बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए बेचने के लिए। जी स्टॉक धीरे आपको दोबारा कहीं 280 299 के जोन में दिखाई देगा, मतलब ग्रीन जोन में है। 240 248 में अच्छा सपोर्ट है। अब तक 240 का डिमांड जोन ना टूटे मत बेचिएगा, बने रहिए। ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, इसका स्विंग हाई 299 है, 299 के आसपास, वहां तक तो आपको जाता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। स्विगी के आईपीओ का रेटिंग प्रोस्पेक्टस आने के बाद देखिए आपको अच्छा खासा इसके अंदर आपको दोबारा प्रूफ देखने को मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल होल्ड कीजिए। जहां तक बात रही सुज़लॉन की, देखिए रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा खासा टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिली थी, थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला था सुज़लॉन में। आप देखें तो अभी आप क्या करिए, अब तक 66 के ऊपर ना निकल जाए तब तक इसका वीकनेस खत्म नहीं होता। या तो 54 पे खरीदारी बनती है या 66 के ऊपर बनती है। तो अब आप हैं स्टॉक के अंदर तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, घबराइए नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बना के रखिए। स्टॉक के सीक्वेंशियली मार्जिन बहुत अच्छे। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया किस तरह के पीएफसी को आप देखिए तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वहां पर देखिए उनके फाइनेंसिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। और अक्रॉस आप देखेंगे तो 445 गीगावाट के आसपास का इंडिया का कैपेसिटी हो गया नॉन फॉसिल एनर्जी का। सुज़लॉन में अच्छी ग्रोथ है, अच्छी ऑर्डर बुक है, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। जैसे 66 के ऊपर सस्टेन करेगा, लिख लीजिए 95 रुपए का टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है। इन द मीन टाइम सत्यम जी, जुबलेंट फूडवर्क्स 7% ऊपर है, कल ट्रेड दिया था, देखिए सारे टारगेट मीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो अगर आपने जुबलेंट फूडवर्क्स पे पोजीशन बनाई है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देगा। कल ही इसकी कॉल दी गई थी। आज ये स्टॉक 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सर एक और नतीजे आने वाले हैं आज ही हुंडई मोटर्स के। हुंडई मोटर्स में हमने देखा कि लिस्टिंग गेन नहीं मिला निवेशकों को, और रिटेल निवेशक, लगभग सभी रिटेल निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट भी हुआ था, जिसमें उन्हें थोड़ा सा लॉस भी देखने को मिल रहा था। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या रिजल्ट्स के बाद इसमें कुछ बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशंस है? जी तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल नतीजे आने के बाद ही अब समझ में आएगा कि क्या है। बिल्कुल एक क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए लिस्टिंग के बाद तभी समझ में आता है स्टॉक में क्या मूव बन रहा है। तो वो प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है। अगर ये रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 1870 का लेवल जो है, जो डिमांड सप्लाई जोन है, टूटेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा। उस स्थिति में आपको 1975 का टारगेट देखने को मिल सकता है। रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ये जो इसका बेस है अभी जो बना हुआ है 1796, ठीक है, वो आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, नीचे हो सकता है 1750 की गिरावट है। तो अगर आपके पास है, नहीं है छोड़ दीजिए, है तो 1870 के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल बुलिश हो जाइएगा, आपको 1975 के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी सर एक सवाल आ रहा है टाटा केमिकल्स पर। 1170 रुपये में इन्होंने खरीदा है, 300 शेयर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि इनका, हालांकि इनका व्यू 6 महीने का ही है, तो क्या नजरिया है सर आपका? 1170 रुपये के भाव पर इन्होंने इनकी खरीद है। तो देखिए अगर टाटा केमिकल को आप देखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे स्टॉक के अंदर। देखिए आपको बहुत ज्यादा स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर। आप देखें तो जो यूके से इनका ऑपरेशन है वहां पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इनको दबाव देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू केवल 6% सिक्वेंशियली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और इंडिया में रेंज की वजह से वॉल्यूम इनका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, फ्रैक्चर वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस वजह से देखिए स्टॉक के अंदर आप गिरावट देख रहे हैं, कंसोलिडेशन देख रहे हैं, फॉर दैट मैटर स्टॉक चला नहीं है। एक स्विंग हाई बना था 1200 से, स्टॉक गिर गया। अब जब तक देखिए आपको स्टॉक में 1160 के जोन के ऊपर ना निकले तब तक एक बार बेरिशनेस बनी रहेगी। 1160 सबसे बड़ा इसका सप्लाई जोन है। 1160 के ऊपर निकल जाएगा, इसके बाद ही इसके अंदर आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। जी। रीना जी का सवाल आ रहा है सर, 2 काउंटर्स हैं इनके पास। जेके पेपर इन्होंने ले रखा है 484 रुपीज़ के भाव पे, और ईपीएल इसके ऊपर आपने राय दी। हालांकि इनकी खरीद जो है वो 267 रुपये की है। तो ये पूछ रही हैं कि इन दोनों काउंटर में इनको क्या करना चाहिए। जेके पेपर में इन्हें लॉस हो रहा है। सर क्या व्यू रहेगा आपका जेके पेपर पे और ईपीएल पर? देखिए जेके पेपर्स के नंबर बहुत अच्छे नहीं आते, जैसा एंटिसिपेट किया था उस तरह के नंबर्स नहीं थे। डिमांड सप्लाई जोन बना हुआ है 445 का, तो स्टॉक गिरा नहीं है, कंसोलिडेट कर गया उसके बाद। उस तरह से स्टॉक नहीं गिरा है। पिछले आप देखेंगे तो एक सप्ताह में कंसोलिडेट, अभी आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं बुलिश नहीं हूँ जब तक 445 के ऊपर हम निकल जाए। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है कोई बात नहीं, आप 445 के ऊपर निकलने का वेट कीजिए। अभी आप एक स्टॉप लॉस 420 के आसपास रखिए, वही इसका डिमांड जोन है पिछले 2 सप्ताह का। वो निकल जाए तो पोजीशन जरूर काटिएगा, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। दूसरा देखिए ईपीएल के ऊपर पहले भी मुझे लगता है मैंने स्टॉक को कवर किया है, नीचे काफी नीचे के स्तर पर। क्लाइंट्स को भी सलाह दी थी मेरे ख्याल से 214 220 के आसपास के लेवल पर। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर देखिए सिक्वेंशियली भी नंबर्स आते हुए अच्छे होते हुए काफी चल गया है। जब तक 276 के ऊपर ना निकले नई पोजीशन मत बनाइएगा। और बेस है इसका 248, तो 248 के नीचे चला जाए तो बिल्कुल पोजीशन काटिएगा, वही इसका डिमांड जोन है। ऊपर 276 के ऊपर निकल जाए तभी आप पोजीशन बनाइएगा। सत्यम जी एक स्टॉक और मैं डिस्कस करना चाहता हूं अगर आप अलाउ करें। जी जी सर। बॉम्बे स्टॉक से। जी बीएसई जी। जी तो देखिए साहब आज रिजल्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक ऊपर है। अगर आपके पास है तो बेच के निकल जाए सर, आज चांस ना ले, काफी स्टॉक चला है। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए सर, इत्मीनान से फुर्सत से। रिजल्ट आने के बाद ये अगर 9500 मतलब 5000 के ऊपर निकल जाए तभी आप इसको खरीदिएगा, 5000 के ऊपर सस्टेन करें, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली स्टॉक को मेंशन किया है। जी तो बीएसई के अगर आपके पास शेयर मौजूद है, हालांकि काफ़ी रिटर्न दिया है सर। सर एनएसई के आईपीओ पर जो चर्चा हो रही है कि आने वाला है, हालांकि अभी मेरी कुछ दिनों पहले एनएसई के बिजनेस हेड से मुलाकात भी हुई थी, मिस्टर श्रीराम कृष्णन से। तो उनके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ कि एनएसई का आईपीओ कब तक आएगा। आपका क्या व्यू बन रहा है सर एनएसई के आईपीओ को लेके? आप भी एक्साइटेड हैं क्या? वेट कर रहे हैं आप भी कि एनएसई का आईपीओ आए? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप एनएसई को देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा, अगर ग्रे मार्केट का इसका मार्केट प्राइस देखें तो अच्छा खासा है। तो अभी क्या हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय हो सकता है एनएसई के आईपीओ पे लाने का, क्योंकि आप देखिए ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहे हैं इस महीने से, तो वॉल्यूम में गिरावट आएगी। तो हो सकता है कि रिवेन्यू में भी एनएसई में आपको गिरावट आती हुई दिखाई दे। तो अगर वीकली के कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाते हैं और उसके बाद लॉट साइज बढ़ जाता है इंडाइसेस का, तो थोड़ा सा वॉल्यूम पे एक बार ऑब्जर्व करेगा, एक्सचेंज भी एक बार देखेगा किस तरह के फ्लक्चुएशंस हैं नंबर्स में। मुझे लगता है उसके बाद ही कोई कंपनी आएगी आईपीओ लेकर के, थोड़ा इस समय उनके लिए सही नहीं है। तो इन द एंट्री देखिए रैमको सीमेंट के नंबर अच्छे आए सत्यम जी। यहाँ पर दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो चाहे तो एक ट्रेड बनता है, 867 का बेस है पिछले 2 सप्ताह का, ये टूटेगा नहीं सर। ये बिल्कुल आपको 960 रुपए की तरफ, कम 948 रुपए की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 906 रुपए का भाव है, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, इसका रिजल्ट अच्छा है तो इसके अंदर ट्रैक्शन बना हुआ है। जी तो रैमको सीमेंट में अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें अच्छे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं सर को। सर आगे बढ़ते हैं। नागराज जी का सवाल आ रहा है, ये धनी एनआईआईटी और बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या सही समय रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया तो हमने डिस्कस कर लिया सर, धनी और एनआईआईटी पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए जी तो एनआईआईटी में ये एंटर करना चाहते हैं जी को, तो देखिए एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी सर।
तो देखिए अगर आप एनआईटी को देखेंगे तो मुझे लगता है रुक जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो बहुत आपको उसके अंदर आसानी होगी। तो लगता है काफी स्टॉक चल गया है, अपने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 203 रुपया सेटल हो जाने दीजिए थोड़ा स्टॉक को। ये वीक में थोड़ा सा, इस वीक में भी आप देखेंगे तो एक हैंगिंग बैग के एक बेसिकली आप देखेंगे तो हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है प्रिसाइजली। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसका सप्लाई जोन हो जाएगा 205। 205 के वजह वैसे भी खरीदिएगा मत, आपको हो सकता है नीचे गिरावट पे 160 180 के आसपास कहीं मिले, तब आप इसको खरीदिएगा। 100 इसका बड़ा बेस है 148, 148 के नीचे मत बेचिएगा, बने रहिएगा। हो सकता है पोजिशनली आपको 246 का टारगेट देखने को मिले, तो ये आप ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा डिस्कस किया था सत्यम जी एनआईटी के अलावा? धनी सर जी, धनी DHANI, धनी सर्विसेज 69 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है सर, 69। धनी DHANI जी जी, धानी सर्विसेज। अच्छा जी जी, तो देखिए यहाँ पर धानी सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक के अंदर। इसका कल ही रिजल्ट आया, रिजल्ट मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर बना है। जो स्विंग हाई इसका बनता है 71 रुपए का बनता है, वही स्टॉक आ गया है। तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर काफी ताकत बाकी है। हो सकता है इस पर्टिकुलर स्विंग में ये स्टॉक कहीं आपको आप देखिए, हो सकता है 82 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे। बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है, बेस करीब 60 रुपए 58 रुपए के आसपास इसका बेस है। तो अगर आप बने हुए हैं तो 58 रुपए के आसपास डिमांड जोन है, उसको ना उसके टूटने पर ही काटिएगा। 82 रुपए का टारगेट आप लेकर के चलेगा। जी सर, एक व्यूअर हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये बर्जर पेंट्स और आईटीसी पर आपसे व्यू जानना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों का स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। बर्जर पेंट और दूसरा स्टॉक कौन सा आपने बोला? आईटीसी सर, आईटीसी। ठीक, तो देखिए अभी आप कोशिश कीजिए कि बर्जर पेंट में, मैंने आपको कई बार देखिए, अगर आप लगातार हमारा शो देख रहे हैं जी, मैं मानता हूं कि एक एफिनिटी होती है स्टॉक को लेकर के कि आप बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। देखिए रिजल्ट अच्छे नहीं है, पहले भी जिक्र हुआ था, कई बार इसका जिक्र हो चुका है। मुझे लगता है 580 रुपए सत्यम जी हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे, इसमें गिरावट आएगी। तो देखिए आप आगे 492 के आसपास आ गया है, कोई बात नहीं। अब आप मत बेचिए, अब आप थोड़ा रुक जाइए। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जैसा अब इसमें कुछ नहीं बचता है। स्टॉप लॉस तो काफी डीप हो जाता है, स्टॉप लॉस जाता है 440। अब 440 का इसमें सप्लाई जोन है बड़ा, तो ये आप देखेंगे तो करीब जून 2024 के बाद ये सप्लाई जोन बनता है। मुझे लगता है स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो उसको 505 रुपए के ऊपर चलना पड़ेगा। 505 के ऊपर चलेगा तो एक लिमिटेड पुल बैक आपको 540 555 तक मिलेगा। वहां आप देखिएगा पोजीशन आपको किस तरह से बेचनी है या होल्ड करनी है, वो आप देखिएगा। सिमिलरली आईटीसी में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी के नंबर्स अच्छे थे, उतने नंबर्स खराब नहीं थे, तो बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन एफएमसीजी एज ए होल एक इंटरेस्ट रेट कट का इंतजार कर रहा है आरबीआई की तरफ से, जो अगर आएगा कभी तो इसके अंदर बिल्कुल आपको, तब आपको आईटीसी है, मैरिको है, गोदरेज कंज्यूमर है, यहाँ आपको इन तीनों स्टॉक में आपको बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तीनों के ही नंबर अच्छे थे। तो मुझे लगता है बेस है 465, तो 465 जब तक ना तोड़े पोजीशन मत बीछेगा, ये सबसे बड़ा डिमांड जोन है। ऊपर की तरफ आप मानिएगा कि सर जब तक 500 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा। जी सर, 2-3 सवाल हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि इन दर्शकों ने स्पैम कर दिया है, मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन में फंसे हुए हैं शायद। सेजल जी का सवाल पहले ले लेता हूँ। ये लिख रही है कि स्विंग ट्रेडिंग में कितने % के बाद प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेजल जी से मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर आप हमारा शो देख के स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं तो आपको उसके लेवल्स बताए जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग के। इन जनरल सर सेजल जी को आप क्या एडवाइस देंगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड ले रहा है तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना प्रॉफिट लॉस लेते हैं। उसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और काफी टेक्निकल और डेरिवेटिव्स डेटा इन्वॉल्व होता है। तो आपको देखना पड़ता है कि कहां पर जाकर के डिमांड जोन है, कहां सप्लाई जोन है। तो उसी डिमांड सप्लाई जोन आपको वीकली चार्ट पर भी मिलेगी, डेली पर भी मिलेगी, 3 घंटे पर भी मिलेगी, 1 घंटे पर भी मिलेगी, 15 मिनट में भी मिलेगी। तो आपको देखना है कि किस तरह से आपको डिमांड सप्लाई आप एनालाइज कर पाते हैं, तो उसके बाद ही आप अपना टारगेट है जहां माने वहां पोजीशन काट दे। इसका स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जी, आस्था भारद्वाज जी का सवाल है, शायद मैं नाम गलत भी ले सकता हूं सर।
आरती इंडस्ट्री के इनके पास शेयर मौजूद है, 506 रुपये की खरीद है। नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं और एवरेज कर लूँ 1-2 क्वार्टर और के लिए? देखिए, ये अभी मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा स्थिति इसकी खराब है, रिजल्ट खराब है, तो आपको करना क्या है, देखिए अभी मत ऐड कीजिए, फिर अगर आप ऐड ही करना चाह रहे तो 380 तक आने दीजिए। 380 के आसपास देखिए इसका एक अच्छा डिमांड जोन बनता है, वहां आ जाए तब आप जरूर ऐड कीजिएगा पहला। या अगर कहीं आपको ये स्टॉक 445 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे 1-2 सप्ताह, तभी आप 2 सप्ताह कम से कम, 1 सप्ताह भी नहीं, 2 सप्ताह कम से कम 445 के ऊपर अभी भाव है 440, 445 के ऊपर 2 सप्ताह सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तभी आप इसको एवरेज कीजिएगा, वरना मत। जी सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं। कौशिक मंडल जी का सवाल आ रहा है, इनके 2 काउंटर्स पर सवाल है। आरवीएनएल इन्होंने ले रखा है, 600 रुपये की खरीद है, और बीईएल, माफ़ कीजिएगा, आरवीएनएल की प्राइस इन्होंने नहीं लिखी है, आरवीएनएल इन्होंने ले रखा है और बीईएल ले रखा है, 230 रुपये की खरीद है। 2 सालों का नज़रिया है इनका। ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों काउंटर्स में इन्हें क्या करना चाहिए सर? तो आरबीएनएल है और बीडीएल है, भारत डायनेमिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर, बीईएल। अच्छा, बीएल है। हाँ, तो देखिए बीएल को बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, बीएल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अगर आपका लंबा अवधि का लंबा जैसा 2 साल का नजरिया है, बिंदास आप होल्ड करें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का बीएल का रिजल्ट आया, सिक्वेंशियली भी रिजल्ट इसके अच्छे ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको आप होल्ड कीजिएगा। अगर आप बीएल को होल्ड करेंगे लंबी अवधि में, तो आप मान लीजिए अभी भाव है 296, 2 साल होल्ड कर जाइए, आपको 430 तक के भाव यहाँ खुलते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली आरबीएनएल को आप देखेंगे तो मुझे लगता है बेस है 410 अभी के लिए। कम से कम आप मान के चलिए, अगर ये कहीं 510 रुपए को सस्टेन हो जाए तो 750 का भाव तो आप अभी लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा इसके अंदर जी 7-1.5 साल के अंदर। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और सभी दर्शकों को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, साथ ही हम दर्शकों को बता दें कि जिनके सवाल हम नहीं ले पाए हैं, आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। हम आप आज के ही 1 बजे के शो में, दोपहर 1 बजे के शो में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। इसके अलावा आप बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।